तो सारे बच्चे सामने ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू ए टेंजेंट टू ए सर्कल passes through the center। स्टेटमेंट समझा सबने क्या है? पहले समझो इसको। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल passes थ्रू द सेंटर। तो सबसे पहले तो एक सर्कल है हमारे पास और उस पे क्या बन रहा है? एक टेंजेंट। तो सपोज ये हमने बना दिया टेंजेंट। ओके, अब इसमें स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। इसका मतलब बताओ समझ के, जो मैंने अंडरलाइन किया है। परपेंडिकुलर बनना है, किसके परपेंडिकुलर बनना है? टेंजेंट के। अब वो परपेंडिकुलर कहां पर बनना है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनना है। समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर बनना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। किसके परपेंडिकुलर बनना है? टेंजेंट के। तो यहां पर सबसे पहले इस टेंजेंट का नाम दे देते हैं हम ए बी, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको हम नाम दे देते हैं पी, और ये हो गया सपोज सेंटर ओ। अब इसके हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, सपोज ये उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बन गई। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कहां से पास होगी? ये हमको प्रूफ करना है सेंटर से। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब इसका प्रूफ करना मतलब कोई सॉल्यूशन वाला पार्ट नहीं है, ऐसे ही होगा प्रूफ। बता रहा हूं मैं कैसे। सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर एक अलग पॉइंट ले लेंगे, मान लेते ओ डैश, और हाँ उसको गलत प्रूफ करेंगे। अब हम क्या बनाएंगे? ओ डैश और पी को क्या कर देंगे? ज्वाइन। और हम ये बोलेंगे कि ओ डैश पी जो है वो ए बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड जो होता नहीं है, जैसा हम √3 को भी प्रूव करने के लिए करते हैं, बस सेम अप्रोच। तो यहां पर सबसे पहले गिवन लिखो। तो गिवन में इस फिगर का डिस्क्रिप्शन आएगा। क्या लिखोगे? अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट ए बी। लिखो अ सर्कल विथ सेंटर ओ, a circle with center O and tangent AB with point of contact P, with point of contact P। लिख लिया? with point of contact P, ये गिवन में आया। फिर उसके बाद टू प्रूव। अब इसमें हमको ये प्रूव करना है कि एंगल नहीं, ये लिखना टू प्रूव में स्टेटमेंट में लिख दो परपेंडिकुलर एट ए बी थ्रू P passes through O, तो AB पे जो परपेंडिकुलर बनेगा एट पॉइंट P, दिस परपेंडिकुलर पासेस थ्रू O, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, अब इसका प्रूफ यहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें लिख लेना चाहिए, कंस्ट्रक्शन हमने नहीं लिखा, कंस्ट्रक्शन भी लिख लो। कंस्ट्रक्शन में लिखना ड्रॉ O डैश P परपेंडिकुलर टू AB। ड्रॉ O डैश P परपेंडिकुलर टू AB। ओके, हो गया यहां तक? अब इसका प्रूफ करने के लिए देखो हम क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले, सबका ध्यान सामने ना, हम लिखेंगे O डैश पी बी, एंगल O डैश पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों ये एंगल 90 डिग्री है? कंस्ट्रक्शन। तो रीजन में क्या आएगा? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें? एंगल OPB इज इक्वल्स टू, ये भी 90 डिग्री होगा। अब OPB के लिए एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं ना OP को, है ना? तो ये दोनों भी कितना होगा? 90 डिग्री। और इसका रीजन क्या आएगा? थ्योरम 1, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहां पर लिखोगे रेडियस
परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, हाँ, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, अब इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 लेते हैं। हाँ बोल। ओ डैश पी बी 90 डिग्री कैसे? हमने ओ डैश पी को ए बी के परपेंडिकुलर बनाया है, कंस्ट्रक्शन किया है। तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। इसीलिए अगर हम किसी के परपेंडिकुलर बनाते हैं तो एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। दैट्स व्हाई वो 90। और दूसरा वाला 90 क्यों है? क्योंकि थ्योरम है, रेडियस क्या होता है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। दैट्स व्हाई। क्लियर? अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 1 और 2 से दोनों का राइट साइड क्या है? सेम, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा? सेम। एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके, अब इधर ध्यान से समझना, मैथमेटिकली जो चीज मैं बता रहा हूं वो गलत है, लेकिन तुमको समझने के लिए वो काम आएगी। ठीक है, क्या काम आएगी समझो। इधर ये पीबी और ये पीबी कट जाएगा, इधर का एंगल और इधर का एंगल कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ओ डैश इज इक्वल्स टू ओ, मतलब दोनों क्या हो जाएगा? सेम पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो उसको ऐसा काटना नहीं है, बस हमको ये बताना है इट इम्प्लाइज ओ डैश एंड ओ आर सेम पॉइंट्स, और ओ डैश पी passes through O, passes through O। इसका मतलब क्या है? या तो ये दोनों सेम पॉइंट होंगे, या तो ऐसा होगा कि O डैश P जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो किससे पास होगा? O से पास होगा। समझ में आया डिस्क्रिप्शन इसका? तो ये हमने जो अभी पूरा स्टेटमेंट लिखा, ये क्या इंप्लाई कर रहा है? ये बता रहा है कि जो परपेंडिकुलर बनेगा टेंजेंट पे वो किससे पास हो रहा है? O से। O मतलब क्या है? सेंटर। तो इसलिए हम लिखेंगे hence perpendicular to tangent passes through the center, passes through the center of circle। That's it, hence proof। ऐसा वाला प्रूफ यूजुअली नहीं आता है, कभी कभार अगर आ गया तो पता नहीं, बोल नहीं सकते। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का चांस वैसे कम रहता है। 3 से 4 नंबर का। हाँ, सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री बोल सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे ख्याल से 6 नंबर का वेटेज होता है। हाँ, क्वाड्रेटिक का 6 नंबर का वेटेज है, क्योंकि उससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है और एक 1। तो तुम लोग का हो जाए उसके बाद ये सब बात किया करो ना। ठीक है, हो गया ये। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। ठीक है, हाँ, लास्ट वाले से करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कुछ। हाँ हाँ, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ो पहले अच्छे से। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कुछ चीजें तो ऐसे समझ में आएगी। एक सर्कल है, उसका सेंटर है O, और वहां पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है A, और उस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट बन रहा है, और टेंजेंट को इसने कुछ तो भी नाम दिया है, क्या नहीं दिया? नहीं दिया। मान लेते ये वाला पॉइंट है B। ठीक है, और इसमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस मतलब क्या हो गया? OB। क्लियर हुआ ये चीज? तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम किसको ज्वाइन करेंगे? हम ए से ओ को ज्वाइन कर देंगे, और फिर उसके थ्योरम 1 क्या बोलता है? थ्योरम 1 ये बोलता है कि एंगल भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो क्या लगेगा यहाँ पर? पाइथागोरस थ्योरम। समझ गए ये पूरा? लेकिन इसमें जो गलती करोगे वो क्या है मैं बता रहा हूं, वैल्यू सही रखनी पड़ेगी इसमें।
वैल्यू पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ के बताओ वैल्यू कौन सी क्या है। हाँ बताओ। हाँ मतलब सही बोल रहा है ये नहीं बोल रहा हूँ, AB5 है क्या, तुम लोग बताओ। हाँ तो AO कितना हो जाएगा 5 और AB कितना हो जाएगा 4 और ये क्या हो गया OB क्या हो गया रेडियस। समझ में आया ये चीज। ये आपने लॉजिक जो अप्लाई किया ना कि हाइपोटेनियस बड़ा होता है इसलिए ये 5 होगा, वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना चाहिए आप लोगों को। क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो एक्सटर्नल पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है 5 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ जो है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो उसने स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा फिरा के यूज किया। क्लियर हुआ ये चीज। तो रेडियस कितना आएगा 3। हाँ पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड है 4², परपेंडिकुलर r² और बेस यहाँ पर हो गया 4²। ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर बेस किसी को भी ले लो। अरे ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना। r² प्लस कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू r²। तो हो जाएगा 9 इज इक्वल टू r²। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ओके सबको क्लियर यहां तक। अभी देखो पिछला जो क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग यूज कर रहे थे, तो ऐसे वाले इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो +3 और -3 दोनों लेते थे, याद आया। लेकिन अभी सिर्फ हम +3 ले रहे हैं। हाँ क्योंकि r रेडियस वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वहां पर x होता था जो कि क्या होता था कोऑर्डिनेट, वो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हटा दो उसको। हो गया तो सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। आरुष को पढ़ने दे। अच्छा ओके ओके ठीक है, बाकी सबको भी समझ में आया क्या। क्या बोल रहे हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका कॉमन सेंटर होता है। एक का रेडियस 5 है, दूसरे का रेडियस क्या है 3 है। तो सबसे पहले दो सर्कल बनाओगे, एक सर्कल थोड़ा बड़ा रहेगा और एक सर्कल थोड़ा छोटा रहेगा, कुछ इस तरीके से, और दोनों का सेंटर सेम है। ये हो गया दोनों का सेंटर। ओके यहां तक क्लियर सबको, बना लिया सबने। ओके फिर क्या लिखा हुआ है आगे। हाँ वैभव बता, पढ़ जल्दी। पढ़ लिया ठीक है। हाँ माधवी बताओ। छोटा वाला सर्कल है उससे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो लार्ज वाले सर्कल को टच करेगा। अरे डायरेक्टली सेकंड ड्रॉ करना है बड़े वाले सर्कल। सीकेंट एक्चुअली एक लाइन होती है और यहाँ पर कॉर्ड वर्ड यूज हो रहा है जो कि क्या होता है एक लाइन सेगमेंट होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो हम नहीं, सीकेंट मतलब पूरी लाइन है वो एंडलेस है, और कॉर्ड मतलब एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है। तो ये एक लाइन सेगमेंट है और जो कि कॉर्ड है, किसका कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल का, और छोटे वाले सर्कल को वो टच कर रहा है, मतलब छोटे वाले के लिए वो क्या है टेंजेंट है। समझ में आया ये चीज। अब आपको क्या निकालना है इसमें, क्या निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब ये जो कॉर्ड बन रहा है आपको इसकी लेंथ निकालनी है। तो मान लेता हूं इस कॉर्ड को मैं AB है और आपको AB चाहिए, समझ गए। अब सबसे पहले इसमें क्या करोगे, आप O से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P को ज्वाइन कर दोगे, और OP का लेंथ पता है क्या बताओ। OP का लेंथ है 3 सेंटीमीटर। क्लियर सबको, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस, और OA कितना है 5 सेंटीमीटर बड़े वाले सर्कल का रेडियस, और ये वाला एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। क्यों, थ्योरम 1 रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो जिससे क्या निकलेगा, इससे निकल जाएगा AP।
तो कितना आएगा एपी? ओके, अभी मैं एक चीज पूछने वाला हूं ना, इसमें ए बी 8 आएगा जो बोला ना, मेरे को उसका रीजन चाहिए। ये वाला कैलकुलेशन तो सबको समझ में आ रहा है ना? एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एपी इज इक्वल टू कितना हो गया 4। पीछे आरुष आ रहे, ये क्लियर है? बताओ एक बार। ओके, हाँ, एपी की वैल्यू आ गई 4, लेकिन अपने को एपी नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? एबी चाहिए। तो एबी कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन क्यों 8 आएगा? एबी जो होगा, एबी जो होगा वो एपी का डबल होगा, लेकिन क्यों होगा? इसका रीजन चाहिए मुझे, बताओ। तो कौन बोला कि ये दोनों इक्वल है? क्यों इक्वल है? हाँ, तो ये थ्योरम है क्लास 9 का, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। याद आया ये चीज? तो अगर किसी कॉर्ड में परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। इसलिए एबी जो है वो एपी का क्या होगा? डबल। तो यहां पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, चलो इस क्वेश्चन को पहले समझ लो। और मैं बता रहा हूं, पिछली क्लास में ना मैं एक बच्चे को मारा हूं बहुत, ठीक है? क्योंकि मैं उसको क्वेश्चन पढ़ने बोल रहा था और वो पढ़ नहीं रहा था। पिछली क्लास में मतलब कल की क्लास में, कल की क्लास में जो बैच 1 में पढ़ा रहा था। तो पता है, पता चला कि नहीं? हाँ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया? पढ़ लिया सबने? ओके, तो एक एक करके देखते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिख रहा है सबको? वो क्या कर रहा है? सरकमस्क्राइब कर रहा है किसको? सर्कल को। ओके, ये भी क्लियरली दिख रहा है। और आपको प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी का सम, ए बी और सी डी का सम किसके इक्वल है? ए डी और बी सी के इक्वल है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर आप लोगों को टेंजेंट्स तो देख रहे होंगे क्लियरली। कितने टेंजेंट्स है बताओ? 4 टेंजेंट्स है। कौन सा? ए डी, ए बी, बी सी और सी डी। क्लियर हुआ ये चीज? अभी ना कुछ मत लिखना, सिर्फ सामने ध्यान देना एकदम अच्छे से। सबसे पहले ना मैं ये दिखा रहा हूं, इसको देखो। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? एपी। और ये वाला पार्ट क्या है? बीपी। वैसे ये वाला पार्ट क्या है? डी आर। और ये वाला पार्ट क्या है? सी आर या आर सी। क्लियर हुआ ये चीज? हमको इन दोनों का सम चाहिए, ए बी और सी डी का सम चाहिए। यही चाहिए ना, देखो इधर ए बी और सी डी का सम। तो ए बी किससे बना है? एपी और बीपी से बना है। और सी डी किससे बना है? सी आर और डी आर से बना है। क्लियर हुआ ये चीज? तो सबसे पहले ना मैं ये एपी को ध्यान में रख के लिखता हूं। एपी, एपी किसके इक्वल होगा? एपी इक्वल होगा ए एस के। एपी इक्वल होगा ए एस के। क्यों इक्वल होगा बता दो? एक, हाँ, एपी और ए एस दोनों इक्वल होंगे। रीजन बताओ फिर से। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स बनाते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल। याद है पिछले क्लास में हमने इसका प्रूफ किया है। तो ए वो एक्सटर्नल पॉइंट है और दो टेंजेंट बना, एक एपी और दूसरा क्या बन गया? एएस। तो यहां पर रीजन आएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट
ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद एपी और एएस इक्वल हो गया। अब क्या लेंगे हम यहां पर बीपी, तो बीपी किसके इक्वल होगा बताओ, बीपी किसके इक्वल हो जाएगा, बीक्यू के। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? तो एपी बीपी हमने दोनों ले लिया, अब क्या लेंगे बताओ, डीआर। तो यहां पर लिखते हैं डीआर, डीआर किसके इक्वल होगा देख के बताओ, डीआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएस। और क्या बच गया, सीआर, सीआर किसके इक्वल हो जाएगा, सीक्यू के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये पूरा एक तरफ रखना एपी बीपी और डीआर और सीआर। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये हमने इन चारों की वैल्यू निकाल दी और वो इन चारों के आपस में इक्वल है। अब क्या चाहिए अपने को, चाहिए ए बी प्लस सी डी चाहिए, है ना। तो इसके लिए अपन इन चारों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे, 1 2 3 4, चार इक्वेशन बनी, चारों के लिए रीजन कॉमन है, सेम रीजन है। ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, एपी प्लस बीपी प्लस डीआर प्लस सीआर। समझ में आया? ये चारों लेफ्ट साइड का टर्म ऐड हो गया। राइट साइड में क्या होगा बताओ, एएस प्लस बीक्यू प्लस डीएस प्लस सीक्यू। क्या ये क्लियर है सभी को? अब ये देखो कि एपी और बीपी का एडिशन कितना होता है फिगर में, एपी और बीपी ऐड होके क्या बन जाएगा, एबी। और डीआर और सीआर ऐड होके कितना बनेगा, डीआर और सीआर ऐड होके कितना बन जाएगा, सीडी। अब राइट साइड में देखो, एएस किसके साथ ऐड होगा, डीएस के। और एएस और डीएस का एडिशन देख के बताओ, एडी। और वैसे ही बीक्यू और सीक्यू का एडिशन बताओ, बीसी। हो गया प्रूफ ये। समझ में आया कि नहीं आया ये? ठीक है, तो इसका स्टार्ट हमने कैसे किया, हमने एपी एएस बीपी बीक्यू ये निकाला, फिर वैसे ये दोनों और ये दोनों। अब इसमें ना अगर तुम लोग ऐसा कर दोगे कि बीपी को उधर लिख दिया बीक्यू को इधर लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो ना? लेफ्ट साइड में तुम लोगों को वही साइड्स रखने हैं जो तुम लोगों को यहां पर चाहिए। ओके, नोट कर लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। कौन सा, ये वाला पार्ट? मैंने क्या किया, ये चारों इक्वेशन को ऐड किया है, ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड वाले सारे टर्म्स एडिशन में आ जाएंगे, इज इक्वल टू राइट साइड वाले सारे टर्म्स एडिशन में आ जाएंगे। क्लियर? और कुछ डाउट किसी को इसमें? हाँ अभिनव पूछ। हो गया? ओके, हटा दूं ना इसको मैं? इसके बाद ना, एक मिनट ना, बुक दिखाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बनाना। ये कौन सा क्वेश्चन है, 8 है ना, 8 के बाद सीधा 11 बनाना। हाँ 10.2, दो। हाँ हटा दो उसको मैं, नहीं पुरानी बुक में भी उतना ही है और नई बुक में भी इतना ही है। अगला क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 11। चलो जल्दी बनाओ, ये तुम लोगों को बनाना है इसलिए मैं ये क्वेश्चन दिया। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है इसलिए मैंने बनाने बोला है। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, ये बोल रहा है, इसका मतलब पैरेललोग्राम है और जिस वो किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल की। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, एक पैरेललोग्राम बनाओ, लेकिन वो दिखना चाहिए रोम्बस जैसा। क्यों? क्योंकि आपको क्या प्रूफ करना है, वो क्या है, रोम्बस। हाँ
बना लिया? ओके, सो सबसे पहले हाँ, ए बी सी डी, सपोज हमने ये ले लिया एक पैरेललोग्राम। अब इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन कौन से हैं? ये वाले, इसको हम ले लेते P, ये हो गया Q, ये वाला पॉइंट हो गया R, और ये वाला पॉइंट हो गया S। ओके, हाँ तुम लोग इतना परफेक्शन से नहीं भी बनाओगे चल जाएगा, ठीक है। तुम्हारी कॉपी को सिर्फ तुम्ही को समझना है, लेकिन मैं जो बना रहा हूं उससे सबको समझना है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा परफेक्शन पे ध्यान दिया, ठीक है। तो गिवन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अ पैरेललोग्राम ABCD, अ पैरेललोग्राम ABCD, ये हो गया गिवन। ओके, अब टू प्रूव में क्या प्रूव करना है बताओ? ABCD इज ए रोम्बस, और रोम्बस कब होता है? जब सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। मतलब आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। समझ में आ गया सबको ये? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो स्क्वायर पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है, ठीक है। यहां तक हो गया सभी का? ओके, अब रिकॉल करो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था। क्या किया था पहले बताओ, फिर से मैं लिख रहा हूं, बताओ पहले हमने क्या लिखा था? AP इज इक्वल्स टू AS, फिर BP इज इक्वल्स टू BQ, फिर DA नहीं, DS नहीं, DR इज इक्वल्स टू DS, फिर CR इज इक्वल्स टू CQ। ऐसा किया था, और सबके लिए रीजन क्या था? सेम, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। फिर हमने क्या किया था? सबको ऐड किया था, ऐड करने के बाद जो आया था पूरा वो सेम प्रोसेस कंप्लीट करो। चलो करो यहां तक। यहां तक हो गया था। फिर AP और BP ऐड होके क्या बन गया था? AB। DR और CR ऐड होके क्या बन गया था? CD। और यहां पर AS और DS ऐड होके क्या बन गया था? AD। और BQ और CQ ऐड होके क्या बन गया था? BC। यहां तक हो गया बताओ? हाँ, DC और CD सेम है, चलेगा। यहां तक हो गया सभी का? ओके, अभी हमको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? अरे रोम्बस तो प्रूफ करना है। गिवन में क्या है? ये क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। इसका मतलब AB किसके इक्वल होगा? CD के, ठीक है। और AD किसके इक्वल हो जाएगा? BC के। क्यों इक्वल होंगे ये? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, समझ में आया सबको यहां तक? तो इसका मतलब, हाँ, क्या पूछ रहे हैं?
अरे मैंने ये चारों इक्वेशन को ऐड किया, तो चारों का लेफ्ट साइड मैंने ऐड करके लेफ्ट पे लिखा, चारों का राइट साइड मैंने ऐड करके राइट पे लिखा, समझा? फिर ये दोनों का एडिशन बना AB, ये दोनों का एडिशन बना CD, AS और DS का एडिशन बना AD, BQ और CQ का एडिशन बना BC। क्लियर? अभी यहां तक हो गया सभी का? अब AB और CD दोनों आपस में क्या है? इक्वल। इसका मतलब मैं CD की जगह पे क्या लिख सकता हूं? CD की जगह पे क्या लिख सकता हूं? AB। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? AB प्लस AB। क्लियर हुआ? राइट साइड में क्या होगा? AD और BC इक्वल है, तो मैं AD की जगह पे क्या लिख सकता हूं? BC। BC प्लस BC, AD प्लस AD लिखोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? AB प्लस AB कितना बन जाएगा? 2AB। BC प्लस BC कितना बन जाएगा? 2BC। अब दोनों का 2 और 2 कट गया, तो क्या मिला? AB इज इक्वल्स टू BC। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अब AB और BC दोनों आपस में इक्वल हो गए, और AB किसके इक्वल है? CD के भी इक्वल है। तो AB इज इक्वल्स टू BC और इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू CD। और BC किसके इक्वल है? AD के। तो BC इक्वल हो गया AD के। तो चारों पार्ट्स आपस में क्या हो गए? इक्वल। चारों पार्ट्स इक्वल मतलब क्या प्रूफ हो गया? ये रोम्बस। क्लियर? कितने लोगों को समझ में आएगी? ओके, देखो नहीं आया प्रांजल समझ में? और आरुष तेरे को भी नहीं आया? ओके, जिनका हो गया वो कंप्लीट करो, समझ में आ गया वो। और हाँ मैं बता रहा हूँ, और जिनका ये हो गया उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 9। 8 किया था ना हमने पिछला इसका? हाँ, 9 क्वेश्चन पढ़ना और ड्रॉ करना। जिनको ये क्लियर नहीं हुआ इधर सुनो ध्यान से। इसमें हमको क्या प्रूव करना है? अगर एक पैरेललोग्राम एक सर्कल को इंस्क्राइब कर रहा है तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा? रोम्बस। तो हमने पहले एक पैरेललोग्राम बना दिया ABCD, वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ओके, तो गिवन में लिख दिया पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। ठीक है, अब प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, तो रोम्बस मतलब चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो AB BC CD DA चारों साइड्स को हमको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने लिखा AP किसके इक्वल हो जाएगा? AS के। तो ये हो गया। फिर BP किसके इक्वल हो जाएगा? BQ के। क्यों इक्वल होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। वैसे ही DR किसके इक्वल हो जाएगा? DS के। और CR किसके इक्वल हो जाएगा? CQ के। तो ये चारों इक्वेशन हमने लिख ली। रीजन सेम था, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बन रहे हैं। अब चारों इक्वेशन को ऐड किया तो लेफ्ट में ये चारों का एडिशन आ जाएगा, AP BP DR CR। तो देखो AP BP DR CR का एडिशन। राइट साइड में इन चारों का एडिशन हो जाएगा, AS DS AS BQ DS CQ। तो ये देखो राइट साइड में इन चारों का एडिशन आ गया। समझ में आए? अब AP BP ऐड होंगे, तो AP और BP का एडिशन होके कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो फोन साइलेंट करा करो। AP BP का एडिशन कितना हो जाएगा? AB। वैसे ही DR CR का एडिशन कितना हो जाएगा? DR और CR का एडिशन कितना हो जाएगा? CD। ओके, DS और AS का एडिशन, तो देखो ये DS है और ये AS है, ऐड होके कितना बन जाएगा? ये AD। BQ और CQ ऐड होके कितना बन जाएगा? BC। यहां तक समझ में आया? अब AB और CD दोनों आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स हैं, क्योंकि दोनों किसके? पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इस वजह से मैं CD की जगह पे AB लिख सकता हूं, तो मैंने इसको AB प्लस AB लिख दिया। वैसे ही राइट साइड में BC और AD आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम के। तो मैंने AD की जगह पे क्या लिख दिया? BC लिख दिया, तो ये BC प्लस BC। तो ये AB AB 2AB बना, BC BC 2BC बना। 2 2 कट, AB और BC आपस में क्या हो गए? इक्वल। अब AB और BC इक्वल है, AB और CD भी इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल और ये इसके इक्वल, तो चारों साइड से इक्वल। इसलिए ये क्या प्रूफ हो गया? एक रोम्बस। ओके, लिख सकते हैं, ये जैसा मैंने लिखा वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सबने ड्रॉ कर लिया फिगर? चलो जल्दी से फिगर ड्रॉ कर लो और उसके बाद पढ़ के ये समझो कि क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। गिवन भी लिख लो, टू प्रूफ भी लिख लो, इतना काम तुम लोगों को खुद से करना है।
अभी ना ऐसा वाला बनाने की आदत खत्म कर दो, एक ही पेज में बाजू में वैसा करके अब मत बनाएगा, ठीक है। स्टार्ट करो। ओके, तो आई थिंक सबने पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर रहा हूं तो लोग बताना क्या समझ में आया, ठीक है। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, पढ़ो। एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट्स। दिख रहा है फिगर में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, दोनों पैरेलल टेंजेंट्स, ओके। विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट ए बी दिख रहा है क्या, एक और टेंजेंट ए बी, ये हो गया एक और टेंजेंट ए बी, और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी। इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। तो यहां पर ये वाले पॉइंट को, पूरा फिगर को इनफैक्ट उसने डिस्क्राइब किया, ये ए बी है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी है। क्या प्रूफ करना है, बस वो चीज अच्छे से देखो। AOB इज इक्वल्स टू 90। AOB कहां पर बन रहा है, AOB, मतलब ये वाले एंगल को क्या प्रूफ करना है तुम लोगों को, 90। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, ओके। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप लिखना यहां पर एक कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करना ओसी को, ज्वाइन ओसी। ओसी को जब ज्वाइन करोगे तो यहां पर आपको टोटल 4 ट्राइंगल बनते हुए दिखेंगे। मैं दिखा रहा हूं, देखो एक बार दिख रहा है कि नहीं। एक तो ये वाला ट्राइंगल दिखा, और दूसरा उसके जस्ट बाजू एडजेसेंट ट्राइंगल, ये वाला, ये 2 ट्राइंगल दिख गया सबको। और उसके बाद फिर ये वाला एक ट्राइंगल, और ये उसके बाजू वाला एक और ट्राइंगल, ठीक है। और भी हो सकता है ज्यादा ट्राइंगल्स हो, लेकिन ये 4 ट्राइंगल्स पे हमारा फोकस ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये 4 ट्राइंगल्स में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों ब्लू वाले ट्राइंगल्स एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे, RHS से भी होंगे, और भी कई रूल से हो सकते। ट्रिपल एस मेरे को लग रहा है सबसे अच्छा है। क्यों ट्रिपल एस सबसे अच्छा है, देखो यहां पर AP और AC ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। क्यों इक्वल होगा AP और AC, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। AO दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन। और OP और OC क्यों इक्वल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। समझ में आया ये चीज। और दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाले एंगल भी आपस में दोनों के क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन क्या आएगा, CPCT। क्लियर, प्रांजल इधर पे ध्यान दे, रीजन क्या आएगा, CPCT। तो अब इसका हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले बताओ, इन ट्राइंगल्स। कौन से ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स APO एंड ACO, इन ट्राइंगल्स APO एंड ACO, ओके। अब कौन कौन से कंडीशंस फॉलो हो रहे थे, बताओ फिर से एक बार। AP इज इक्वल्स टू AC, रीजन क्या था, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। शॉर्ट में लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट, ओके। AP और AC इक्वल। नेक्स्ट क्या था,
OA is equals to OA, reason common. Next, OP is equal to OC, reason radii of same circle. फिर क्या लिखेंगे? ट्राइंगल APO is congruent to triangle ACO, हाँ, by SSS rule. यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA इज इक्वल टू X ले लेते हैं, मान लेते हैं, और रीजन क्या आ जाएगा? CPCD. क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? कंफर्म करो. ठीक है. तो ये पूरा करके हमको क्या मिला? यहां तक का पूरा प्रोसेस करके हमको क्या मिला कि अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? x. क्लियर सबको ये चीज? अब सेम चीज हमको नीचे येलो वाले दो ट्रायंगल में करने हैं, तो पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं. आप क्या लिखोगे? सिमिलरली इन ट्रायंगल्स BOQ एंड BOC, इन दोनों ट्रायंगल में ये लिख दो सीधे, ये वाले दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो एंगल QOB इज इक्वल्स टू एंगल COB. ये दोनों एंगल इक्वल, और इसको हम क्या ले लेंगे? Y. तो ये वाले दोनों एंगल्स कितने हो गए? Y. यहां तक क्लियर सबको? ओके. अब यहां तक हो गया, तो नेक्स्ट ये एक चीज मुझे देख के बताना, ये जो पूरा एंगल है, यहां से यहां तक का जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लेकिन डायरेक्ट ऐसा लिखना थोड़ा सही नहीं लगेगा, तो इसके लिए एक और चीज पहले लिखनी चाहिए. क्या लिखनी चाहिए? वो पूरे एंगल का नाम क्या है? एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब एंगल POQ 2x और 2y से बना है. क्लियर ये चीज? तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180. क्लियर? 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, जिससे x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और वो कितनी आएगी? 90. यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 है. हमको प्रूफ क्या करना था? एंगल AOB कितना होगा? 90. तो इधर पे ध्यान दो, AOB वाला जो एंगल बन रहा था वो ये है, वो किसके इक्वल है? x प्लस वाई के. तो यहां लिखोगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. सो एंगल AOB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री. दैट्स इट, हेंस प्रूफ. समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? क्या था ओवरऑल स्टेप्स? OC को ज्वाइन करना है, फिर 4 ट्रायंगल बनेंगे, ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? x से. नीचे वाले दोनों ट्रायंगल भी सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट, और दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? सेम. समझ में आया पूरा प्रोसेस? ऐसा जरूरी नहीं है ना वो 45 हो, मतलब वो तभी हो सकता है जब ये परपेंडिकुलर हो, लेकिन ऐसा गिवन नहीं है. ठीक है? बचा है क्या अभी तक? ये क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है, बेसिक में आ सकता है, बेसिक में. हाँ, 2 मार्क्स के लिए. 2 के लिए तो नहीं, 2 के लिए तो बहुत छोटा है. 4 नंबर के लिए बेसिक में बिल्कुल आ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड में 3 नंबर के लिए देगा. ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं. ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ, नहीं, इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं बता देता हूं मैं.
इस चैप्टर से जो 2 थ्योरम है उनका प्रूफ ज्यादातर पूछा जाता है। मतलब अगर ये 10 बार एग्जाम हुआ होगा तो 7 बार तो कम से कम इसके प्रूफ आए दोनों थ्योरम के, ठीक है। और जिसके पहले पैरेललोग्राम और रोम्बस वाला क्वेश्चन बताया ना, वैसे क्वेश्चन आते हैं। और अभी भी जो आगे देखेंगे ना जिसमें फिगर गिवन नहीं होगा, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस है। फिगर गिवन वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी के नहीं होंगे, वो दूसरे बुक से होंगे जो मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है। जो थ्योरम 2 हमने प्रूफ किया था ना, ये उसी से बनने वाला है। पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तुम लोग समझ गए इसलिए तुम लोगों को आंसर पता चल गया। बाकी लोगों ने समझा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक सर्कल है और यहां पर क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P मान लेते, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं। एक टेंजेंट क्या हो गया ये, और दूसरा टेंजेंट क्या हो गया ये। और ये वाले पॉइंट को मैं A ले रहा हूं और ये वाले पॉइंट को क्या ले रहा हूं, B। अब ये जो दो टेंजेंट्स बनने के कारण जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, और एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो एक और एंगल बनेगा, और ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ये तुम लोगों को प्रूफ करना है। समझ में आया। सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, उनको सप्लीमेंट्री बोला जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले ये पूरा फिगर बना लेंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। एक सर्कल है, सेंटर O है, 2 टेंजेंट है PA और PB, इस तरह से। हाँ, हमको प्रूफ करना है कि एंगल P और एंगल O का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री है। पहले ये वाले दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 90 90। क्यों 90 90 होंगे, थ्योरम 1 टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। फिर क्या करोगे, फिर पूरा क्वाड्रिलेटरल लिख दोगे। क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल APBO। APBO इसके चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू हो गया 360। अब एंगल A और एंगल B, इन दोनों की वैल्यू 90 90 है। तो ये 90 90 कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस 180 इज इक्वल टू कितना हो गया, 360। तो ये 180 को उधर भेज दो, तो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 180 विच इज 180। तो एंगल P प्लस एंगल O हो गया 180। तो प्रूफ हो गया कि ये दोनों एंगल कैसे सप्लीमेंट। हाँ अभिनव क्या पूछ रहा था, पूछ। एंगल APB प्लस एंगल AOB बिल्कुल वही लिखना है। टू प्रूफ में हमको यही लिखना है, एंगल APB प्लस एंगल, पूरा लिखा हूं क्या, टू प्रूफ और गिवन। गिवन तो पूरा स्टेटमेंट, टू प्रूफ में यही चीज लिखना। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे एंगल्स को, एक्चुअली तुम लोगों को पूरा लिखना चाहिए, APB AOB लाइक दैट। समझ में आ गया ना, इजी था ये क्वेश्चन इनफैक्ट। ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, 2 नंबर नहीं, स्टैंडर्ड में 1 मार्क्स का नहीं आएगा क्योंकि MCQ आता है 1 मार्क, और ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। हाँ अगर ऐसे पूछेगा ना, मैं बता रहा हूँ इसको कैसे पूछ सकता है MCQ 1 मार्क के लिए। ऐसा पूछ देगा, एंगल, ये प्रूफ दैट हटा देगा, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स एट द सेंटर इज, क्वेश्चन मार्क कर देगा, फिर ऑप्शन ए दे देगा, सप्लीमेंट्री, ऑप्शन बी दे देगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। हाँ सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर क्या बोल सकता है, एक और क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल्स लाइक दैट, कंप्लीट एंगल, इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं, वैल्यू दे भी सकता है या वर्ड ये भी यूज कर सकता है। ओके 2 बचे हैं क्या उसमें, यार एक क्वेश्चन ना,
11 तो कर दिए अपन, 12 और 13 दो बचा है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत बड़ा है, 13 तो फिर भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा नहीं मतलब हो जाएगा। तो अगली क्लास में इसको करेंगे, फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर टेस्ट के लिए रेडी रहना। और इस बार पढ़ के देना, तुम लोगों का टेस्ट का मार्क्स बहुत बेकार आता है।